नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड में उफनाई नदियां, तेनूघाट, कांके डैम के फाटक खोले गए। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 10 में येलो अलर्ट। रजरप्पा मंदिर परिसर में घुसा पानी। झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ज्यादातर नदियां उफान पर है, डैम लबालब हो गए हैं। खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को बोकारो के तेनूघाट डैम के 8 गेट खुलने पड़े। रांची में कांके डैम, हटिया डैम और गेतलसूर डैम के जलस्तर में इजाफा हुआ है। कांके डैम का 3 फाटक खोला गया है। वहीं सुबह से ही कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। वहीं आज गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिमडेगा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुमला, लोहरदगा, खूंटी, चतरा, रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 सितंबर तक राज्य में सामान्य वर्षा 927.9 mm होनी चाहिए थी। अब तक 867.8 mm बारिश हो गई है। ऐसे में मात्र 6% की कमी रह गई है। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पर बना डीप डिप्रेशन अब झारखंड के काफी करीब पहुंच गया है। इस वजह से लगातार बारिश हो रही है। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया पर विश्वकर्मा पूजा की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए लोगों को पूजा की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। आज इस शुभ अवसर पर निर्माण और सृजन के क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचने वाले सभी मेहनतकश लोगों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वर्णरेखा व खरकई नदी खतरे के निशान के ऊपर। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। जमशेदपुर की स्वर्णरेखा और खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर भारी बारिश को देखते हुए स्वर्णरेखा व खरकई नदी के डूब क्षेत्र में राहत बचाव शिविर एक्टिव कर दिया गया है। वहीं लगातार माइकिंग पर लोगों को नदी किनारे के क्षेत्रों में नहीं जाने को लेकर आगाह किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चांडिल डैम में 125 क्यूमेक्स पानी देर शाम 8 बजे छोड़ा गया है, जिसके बाद से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इधर उपायुक्त ने दोनों नदियों के तटीय क्षेत्र व डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सतर्क व सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नदी किनारे किसी भी हाल में नहीं जाए ताकि किसी तरह के जान माल के नुकसान से बचा जा सके। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देश का अनिवार्य रूप से अनुपालन करें। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा, मरांग बुरु उत्तम स्वास्थ्य संघ दीर्घायु बनाए। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। इस बाबत उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के नाम से एक पोस्ट लिखा है। इस संदेश में सीएम हेमंत ने कहा है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। मरांग बुरु आपको हमेशा उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। बता दें कि 15 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के बिरसा एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। ये मुलाकात तब हुई थी जब पीएम जमशेदपुर में चुनावी सभा करने के बाद लौट रहे थे। मिली खबर के मुताबिक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड आगमन पर नरेंद्र मोदी का रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे परिसर में सोरेन द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को सप्रेम स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें विदाई दी। रामगढ़ में लगातार बारिश से भैरवी और दामोदर नदी में उफान। छिन्नमस्तिका मंदिर के पास पहुंचा पानी। जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण देश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ सलमा छिन्नमस्तिका मंदिर के पास से होकर बहने वाली भैरवा नदी और दामोदर नदी का जल विस्तार बढ़ गया है। मंदिर के पास मुन्नशाला 1 तक दामोदर नदी का पानी पहुंच गया है। साथ ही कई अस्थायी दुकानें भी भैरवी नदी की तेज धार में बह गई है। पानी बढ़ने के बाद नदी के किनारे दुकान वाले लोगों ने अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर शरण ले ली है। बता दें कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर देश का प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। यह मंदिर नद और नदी के संगम स्थल के पास अवस्थित है। लगातार हो रही बारिश के कारण भैरवी नदी उफान पर है। छिलका पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। भैरवी नदी का पानी मां छिन्नमस्तिका मंदिर के निकास द्वार तक पहुंच गया है। इस कारण जिला प्रशासन और मंदिर न्यास समिति के लोगों ने श्रद्धालुओं को प्रवेश द्वार से ही मां का दर्शन और पूजन करने के बाद उसी द्वार से लौटने की अपील की है, क्योंकि निकास द्वार तक नदी का पानी पहुंच गया है। तो इसलिए झारखंड के मंत्री वंदे भारत के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए। निशिकांत दुबे ने बताई वजह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। झारखंड सरकार के मंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि वह एक पार्टी विशेष का इवेंट बन गया था, इसलिए उनकी सरकार का कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। हालांकि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे इसकी कुछ और ही वजह बताते हैं। पीएम मोदी ने रांची से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। हालांकि कार्यक्रम जमशेदपुर में होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पीएम का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। लगातार हो रही बारिश के कारण पीएम समय पर जमशेदपुर नहीं पहुंच पाए, इसलिए रांची एयरपोर्ट से ही उन्होंने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। जमशेदपुर में इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेता तो दिखे, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से कोई इसमें शामिल नहीं हुआ। इस बारे में कहा गया कि झारखंड के मंत्रियों का इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि निशिकांत दुबे ने इसे गलत बताया है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से जब झारखंड के मंत्रियों के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के सवाल पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के सभी मंत्री सीएम के दबाव के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। रांची में भारी बारिश ने रोकी दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण की रफ्तार। राज्य में लगातार हो रही बारिश ने राजधानी रांची में बन रहे दुर्गा पंडाल के निर्माण के रफ्तार को रोक दिया है। दुर्गा पूजा में महज 14 दिन बच गए हैं और इस समय पूरी तेजी से पंडालों का निर्माण कराया जा रहा था, जो बारिश के कारण प्रभावित हो गया है। राज्य में 130 से भी अधिक जगह दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण होता है। वहीं लगभग 20 मुख्य पंडाल जो शहरी क्षेत्र में बनाए जाते हैं, यहाँ दूर दराज से लोग घूमने आते हैं। कई बड़े पंडालों में देवी की प्रतिमा तैयार की जाती है। बारिश के कारण सारा काम प्रभावित हो गया है। रांची में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि कारीगर व मजदूर वर्षा में रेनकोट पहनकर पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। उपायुक्त ने लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। रांची जिला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के मद्देनजर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सभी संबंधित पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। सभी अधिकारियों को जिला अंतर्गत हो रही मूसलाधार बारिश से होने वाले जान माल की क्षति सहित अन्य आपदा से निपटने के लिए तत्पर रहने का निर्देश दिया गया है। जिला अंतर्गत कई स्थानों पर बिजली के तारों और पेड़ों के गिरने के कारण विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हो रही है। साथ ही बिजली के तार गिरने के कारण अप्रिय घटना की भी आशंका है। उपायुक्त ने संपूर्ण जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश सभी कार्यपालक अभियंता को दिया है। साथ ही विद्युत अभियंता विद्युत कर्मी का नाम एवं मोबाइल नंबर चिन्हित स्थानों पर मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करने को भी कहा गया है। सिविल सर्जन को लगातार भारी बारिश की वजह से अत्यधिक लोगों के वायरल फीवर, मौसमी बीमारियों से ग्रसित होने और किसी भी तरह की आपदाजनक परिस्थिति की आशंका को देखते हुए सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस, आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों, चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ एवं नर्स को 24 घंटे तत्पर रखने के आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश उपायुक्त ने दिए हैं। हेमंत सरकार खर्च करेगी 25,000 करोड़ से अधिक राशि। कुछ मामलों में दिल्ली की केजरीवाल सरकार से भी आगे निकल गई राज्य की महागठबंधन सरकार। जनता में भी है खासा उत्साह। हेमंत सोरेन सरकार ने भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी सरकार की राह पर तेजी से बढ़ रही है। कतिपय मामलों में इसने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली और पानी की योजना हिट हुई थी। झारखंड में भी मुख्यमंत्री संवर्धन पेंशन योजना, अबू आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुफ्त बिजली और बकाया बिजली बिल माफ करने जैसी योजनाएं हिट हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता राज्य सरकार के इन फैसलों से अति उत्साहित है। भले ही इन योजनाओं को अमल में लाने पर राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव इससे थोड़े भी चिंतित नहीं है। उनका कहना है कि सरकार के पास अभी पैसे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार का बजट और उसका प्रबंधन। झारखंड सरकार ने इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 का 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इनमें योजना आकार 79,782 करोड़ रुपए का है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर छिड़ी सियासत। अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन पर लगाया बड़ा आरोप। गोपाल मैदान में की जनसभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासियों के हितों की सच्ची संरक्षक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मुंडा ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य को लूटने और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चुनावी वर्ष में गरीबों और महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं को चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा कि अगर सरकार को सचमुच जनता की फिक्र होती तो इन्हें 1 वर्ष पूर्व ही लागू कर दिया जाता। मुंडा ने आदिवासी समाज में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च पद प्रदान कर उन्होंने समस्त जनजातियों को सम्मान बढ़ाया है।
अपने उद्बोधन में अर्जुन मुंडा ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो झारखंड के आदिवासियों को उचित मान सम्मान के साथ उनके हक और अधिकार दिलाने का कार्य कर सकती है। झारखंड में भारी बारिश, खतरनाक स्तर से ऊपर पहुंचा खरकई स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर, सरयू राय ने लिया जायजा। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश होने के कारण शहर के बीच बहने वाली खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय नदी के तटीय इलाके का दौरा किया। जिला प्रशासन ने भी हालात को देखते हुए नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित कर उन्हें रहने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिला उपायुक्त को तटीय इलाके के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान पर रहने, खाने और दवा की व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जिसे देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचने के लिए कहा गया है। मानकों में बाइक के साथ नाले में गिरा युवक, लोगों ने बचाई जान, नदियों का जलस्तर बढ़ा, जनजीवन अस्त व्यस्त। झारखंड में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जमशेदपुर में भी स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी उफान पर है। सोमवार रात चांडिल डैम के 10 गेट खोले गए, जिससे नदियों का जलस्तर और बढ़ गया। इधर नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस आया, जिससे लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। लगातार हो रही बारिश से नालों में भी पानी ऊपर से बह रहा है। मानको वारिस कॉलोनी में एक युवक नाला पार करते के दौरान बाइक समेत नाले में समा गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने बहादुरी का परिचय देते हुए युवक को बचा लिया, पर युवक की बाइक नाले में बह गई। काउंसलिंग शेड्यूल में हुआ बदलाव, अब सेकेंड राउंड के लिए 24 सितंबर तक चॉइस फिलिंग। राज्य के मेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए चल रही काउंसलिंग शेड्यूलिंग में बदलाव किया गया है। इसमें दूसरे, तीसरे व स्टे वैकेंसी राउंड की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत अब दूसरे राउंड के लिए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 24 सितंबर तक कर सकेंगे। पहले 17 सितंबर तक निर्धारित था। इसके साथ ही चॉइस फिलिंग में किसी प्रकार का सुधार 25 सितंबर को कर सकेंगे। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व नामांकन की प्रक्रिया 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगी। बताते चले कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECB के ओर से स्टेट कोटा के तहत MBBS, BDS, BHMS कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। पहले राउंड के बाद सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची जारी की जा चुकी है। राज्य के सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में MBBS के कुल 45 सीटें रिक्त हैं, जिसमें से राज्य के 6 सरकारी कॉलेजों में कुल 32 सीटें रिक्त हैं। वहीं BDS की 206 सीटें रिक्त हैं। BHMS के 146 सीटें शामिल है। 2 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरे राउंड की प्रक्रिया। तीसरे राउंड व स्टे वैकेंसी राउंड के पहले निर्धारित तिथियों में भी बदलाव किया गया है। अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 23 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं स्टे वैकेंसी राउंड 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगी। तंबाकू मुक्त कैंपस बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी। शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता लाना शामिल है। शैक्षणिक संस्थान तंबाकू की लत छोड़ने की विधि के बारे में जागरूकता लाएंगे। साथ ही उन्हें तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग के संबंध में कानूनी प्रावधानों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, वैधानिक चेतावनियों और नाबालिगों की तंबाकू तक पहुंच को रोकना सुनिश्चित करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को इसे सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें शिक्षण संस्थानों में स्वस्थ और तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने के प्रभावकारी प्रयास करने होंगे। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान मैनुअल और गाइडलाइन की प्रति की भी उपलब्ध कराई गई है। सरायकेला में अंचल अधिकारी ने तटीय इलाकों का किया दौरा, बाढ़ से बचाव के लिए लोगों को दिए निर्देश। पूरे राज्य में लगातार हो रहे बारिश से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। इसी क्रम में सरायकेला अंचल अधिकारी गमरिया कमल किशोर सिंह ने तटीय इलाकों का दौरा किया। स्थानीय लोगों को बाढ़ की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी और सतर्क रहने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि पानी बढ़ने की स्थिति में लोगों के ठहरने के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय पथ संख्या 5 शेल्टर होम को भी खुलवाया गया है। तटीय इलाकों के सभी शेल्टर होम खोलने के लिए नगर निगम सक्रिय दिखाई दिया। राज्य कर्मियों को ऑफलाइन वेतन का भुगतान होगा बंद।
राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिन्हें ऑफलाइन तरीके से वेतन भुगतान होता है, जल्दी ही वह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इससे कर्मियों को नियमित वेतन मिलना आसान होगा। इसी तरह से गांव-गांव में चल रही केंद्रीय योजनाओं के लिए बने बिल का भुगतान भी नियमित होगा। इसके लिए झारखंड सरकार के सभी कर्मियों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान अब पेपरलेस करने की तैयारी हो रही है। फिलहाल यह प्रक्रिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उन योजनाओं को शामिल किया जाएगा जो SNA स्पर्श प्रणाली एकीकृत से आच्छादित है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में राज्य सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपने सभी कर्मियों को पेपरलेस माध्यम से वेतन भुगतान करने की घोषणा की थी। बता दें कि SNA स्पर्श केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि या आवंटित विशेष फंड पर नजर रखी जाती है। कुछ राज्य सरकार के स्तर पर राशि में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। मंत्रालय ने बीते साल 13 अगस्त को यह व्यवस्था लागू की थी। नई व्यवस्था के बाद से राज्यों को जारी फंड पर बेहतर सतर्क तरीके से नजर रखना संभव हो पाया है। सावधान, सर्च इंजन से खोज कर दवा लेना बन रहा है जानलेवा। डॉक्टरों के पास पहुंच की परेशानी और मोबाइल में सर्च इंजन की आसान उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में हर दिन गलत दवाओं के सेवन और कई दवाओं के अधिक मात्रा में लेने के कारण कई मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई मरीजों के किडनी, लीवर जैसे अंग भी प्रभावित हो जाते हैं। वहीं कई मरीज साइड इफेक्ट के कारण परेशान होकर अस्पताल पहुंचते हैं। मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि कई बार लोग सर्च इंजन से दवा देखकर खा लेते हैं और सही और एप्रोप्रिएट डोज की जानकारी सर्च इंजन पर नहीं मिल पाती है। कितने दिनों तक दवा खानी है यह भी जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे में शरीर के अंग कई प्रभावित होते हैं। इस कारण लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। बारिश से धनबाद के इन 2 डैमों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से केवल इतना फीट कम। लगातार हो रही बारिश से धनबाद के मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ गया है। मैथन डैम जहां खतरे के निशान से केवल 2 फीट कम है, तो वहीं पंचेत डैम का महज 3 फीट खतरे के निशान से कम है। जलस्तर उसी अनुपात में बना रहा। इसके लिए डीवीसी के हाइडल में इमरजेंसी सायरन बजाकर सुबह 6 गेट से मैथन डैम का फाटक खोल दिया गया है। भारी वर्षा की वजह से इन दोनों डैमों में भारी मात्रा में जल जमा है। सूचना के मुताबिक 1 लाख क्यूसेक पानी मैथन डैम से छोड़ा जा रहा है, तो वहीं पंचेत डैम से भी भारी मात्रा में गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी सतर्कता की सूचना पश्चिम बंगाल डीएम कलेक्टर एवं सभी विभागों को दे दी गई है। केंद्रीय जल आयोग मैथन और पंचेत डैम पर नजर बनाए हुए है। 3 दिनों से भयंकर बारिश के बाद धनबाद के निरसा में पूरा जनजीवन त्रस्त है। क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर जा रहा है। डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। लगभग सभी कोलियरी में उत्पादन ठप है। गढ़वा में एम्बुलेंस पर गिरा वर्षों पुराना पेड़। गढ़वा सदर अस्पताल की घटना, देर रात होने की वजह से कोई हताहत नहीं। गढ़वा अस्पताल में खड़ी 108 एम्बुलेंस पर वर्षों पुराना लिप्टस का पेड़ गिर गया। हादसे में एम्बुलेंस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिस वक्त पेड़ गिरा उस समय बारिश हो रही थी। ना तो एम्बुलेंस में कोई था और ना उसके आसपास, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। बता दें कि लोग गर्मियों में छांव के लिए वहां खड़े होते हैं। उसके बगल में ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है। लोग वहां से होकर गुजरते हैं। घटना सदर अस्पताल में देर रात 10 बजे के करीब की है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अशोक कुमार ने कहा कि अचानक लिप्टस का पेड़ 108 एम्बुलेंस पर गिर गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 108 एम्बुलेंस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी गई है, जल्द उसे हटाने का कार्य किया जाएगा। लगातार बारिश का असर, मसानजोर डैम के पास हुआ हादसा, पहाड़ से गिरे पत्थर। दुमका में लगातार बारिश के बाद मयूराक्षी नदी पर अवस्थित मसानजोर डैम पर बने पुल के पास भूस्खलन हुआ है। अचानक पहाड़ से कई बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे, जिसकी चपेट में आकर सुरेश माल और संजय मुर्मू की दुकान धराशायी हो गई। गनीमत यही रही कि लगातार बारिश की वजह से दोनों दुकानें बंद थी, अन्यथा एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। संजय और सुरेश पहाड़ी के नीचे अपनी दुकान, एक स्टेशनरी और गिफ्ट के सामान, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य पेयजल समेत मसानजोर डैम का आनंद लेने वाले पर्यटकों के लिए अन्य सामग्री की दुकान चलाते थे। लेकिन दुकान के ध्वस्त होने से दोनों व्यवसायी सड़क पर आ गए हैं। दोनों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। घटना रानी बहाल शीत पहाड़ी कोलार कोंदा पथ पर हुई है। इससे दुकानें तो नष्ट हुई, साथ ही इस सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर जाने से आवाजाही भी प्रभावित हुई है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।